हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंटिन्यू करने वाले हैं। हम पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप पढ़ा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें गवर्नमेंट जो है करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर देती है इन टर्म्स ऑफ गोल्ड या अदर फॉरेन करेंसी। देन हमने सेकंड टाइप पढ़ा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, जिसमें जो एक्सचेंज रेट है वो डिसाइड होता है अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आज हम थर्ड एंड लास्ट टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसको बोलते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम या डर्टी फ्लोटिंग। अब इसमें किस तरीके से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा उसको डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और डिटेल में देखते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम, या जिसको हम डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्या है ये? अ सिस्टम इन विच फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, कि यहाँ पर जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो डिटरमाइन होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसलिए हम इसको फ्लोटिंग तो बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है, क्योंकि भाई मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फ्लक्चुएट करेंगी तो फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या करेगा? फ्लोट करेगा, ऊपर या नीचे हो सकता है। मैनेज फ्लोटिंग क्यों बोल रहे हैं इसको हम? एंड सेंट्रल बैंक क्या है इंडिया का? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट। वो एक्सचेंज रेट जो भी डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है थ्रू इंटरवेंशन करके। किसमें? इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवेंशन करके आरबीआई इन्फ्लुएंस कर सकता है जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इसलिए हम इसको बोल रहे हैं कि फ्लोटिंग तो है, फ्लेक्सिबिलिटी तो है, बट उसको मैनेज भी करा जा रहा है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। तो इसलिए हम इसको डर्टी फ्लोटिंग बोल रहे हैं, क्योंकि ये मिक्सचर है, हाइब्रिड है। हाइब्रिड किसका है? हाइब्रिड ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम का हाइब्रिड है, क्योंकि यहाँ पे मैनेज करा जा रहा है, आरबीआई जो है इंटरवेंशन करके मैनेज करेगा। देन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट फोर्सेस के थ्रू डिसाइड होगा फॉरेन एक्सचेंज। तो हम बोल सकते हैं कि ये डर्टी फ्लोटिंग है, क्योंकि ये मिक्सचर है, हाइब्रिड है किसका? फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का। अब सेंट्रल बैंक इंटरवेंसेस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। हमने पढ़ा कि भाई सेंट्रल बैंक जो है, आरबीआई जो है, वो फॉरेन एक्सचेंज रेट मार्केट में इंटरवेंशन करेगा। क्यों इंटरवेंशन करेगा? टू रेस्ट्रिक्ट, क्या रेस्ट्रिक्ट करने के लिए? टू रेस्ट्रिक्ट द फ्लक्चुएशंस इन द एक्सचेंज रेट विद इन सर्टेन लिमिट, कि फ्लक्चुएशंस तो आएंगी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू। जब हम एक्सचेंज रेट डिसाइड कर रहे हैं तो फ्लक्चुएशंस तो आएंगी, फ्लोटिंग तो होगा, बट इंटरवेंशन करेगा आरबीआई किसमें? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ताकि जो ये फ्लक्चुएशंस हैं विद इन द लिमिट रहे, कि एक जो सर्टेन या टारगेट वैल्यू जो फिक्स करी है आरबीआई ने, उसी के आसपास रहे। ठीक है, तो जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं वो जो लिमिट सेट करी है आरबीआई ने उसके अंडर ही हो। ठीक है, इसलिए आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। क्लियर हुआ? ऐसा क्यों करता है आरबीआई? टू कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर टारगेट वैल्यू, कि जो भी टारगेटेड वैल्यू फिक्स करी है आरबीआई ने, ताकि वो उसके क्लोज रहे, जो भी एक्सचेंज रेट डिसाइड हो वो उसके क्लोज रहे, इसलिए आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ता है। अब सेंट्रल बैंक को मेंटेन भी करना पड़ेगा रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। क्यों? क्योंकि जब वो फिक्स करेगी वैल्यू को अकॉर्डिंग टू द टारगेटेड वैल्यू, तो एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है या एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, इन सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए आरबीआई के पास क्या होना चाहिए? रिजर्व होना चाहिए। तो आरबीआई को एक बड़े अमाउंट में रिजर्व भी मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर हुआ? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि आरबीआई ने फिक्स करा है कि $1 की वैल्यू जो क्या होगी रुपीज़ में? 60 रुपीज़ होगी। ठीक है, अब आरबीआई कुछ स्मॉल फ्लक्चुएशंस तो अलाउड करेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि मैनेज तो है, फिक्स तो है, बट फ्लोटिंग भी है, तो फ्लक्चुएशंस भी होंगी, बट विद इन द सर्टेन लिमिट ही होंगी, कि जो रुपये की वैल्यू 60 डिसाइड करी है वो कम होके 59.75 हो सकती है और इंक्रीज होके 60.25 हो सकती है। बट अगर इससे ज़्यादा कम या इससे ज़्यादा ऊपर जाती है तो आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज को विद इन द सर्टेन लिमिट या टारगेटेड वैल्यू के अकॉर्डिंग रखने के लिए। ठीक है, कैसे करती है समझते हैं। अगर मान लो क्या है, एक्सेस डिमांड फॉर रुपीज़, कि रुपीज़ की मार्केट में एक्सेस डिमांड हो रही है, मतलब कि वैल्यू ऑफ रुपीज़, कि रुपीज़ की वैल्यू क्या हो गई है? कम हो गई है डिज़ायर्ड वैल्यू से। फॉर एग्जाम्पल के लिए डिज़ायर्ड वैल्यू क्या थी कि 60 रुपीज़ होना चाहिए, $1 जो है 60 रुपीज़ के इक्वल होना चाहिए, बट अब रुपये की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, कि डिज़ायर्ड वैल्यू क्या थी? 59.75 तक फ्लक्चुएशंस चलेंगी, बट अगर वैल्यू इससे कम चली जाए, मान लो 58.25 चली गई,
ठीक है, तो कम चली गई है। अब आरबीआई को विद इन द टारगेट लिमिट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरबीआई सप्लाई को इंक्रीज कर देगा, रुपये की सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। कैसे इंक्रीज करेगा, बाय सेलिंग रुपीज़ फॉर डॉलर, कि डॉलर के बदले रुपीज़ को सेल करना स्टार्ट करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट में क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी रुपीज़ की। ठीक है, और कैसे कर सकता है, एक्वायरिंग होल्डिंग फॉर डॉलर्स, कि डॉलर को एक्वायर करके होल्ड करना स्टार्ट कर देगा। तो रुपीज़ की सप्लाई क्या हो जाएगी, मार्केट में इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है ये करेक्ट हो जाएगी, कि जो रुपये की वैल्यू कम हो गई थी, कि 58.25 चली गई थी, वो वापस से डिज़ायर लेवल के अकॉर्डिंग आ जाएगी। ठीक है, अब अगर मार्केट में क्या हो जाए, एक्सेस सप्लाई ऑफ रुपीज़, की रुपीज़ की एक्सेस सप्लाई हो जाए, मतलब कि वैल्यू ऑफ रुपीज़ ज़्यादा है डिज़ायर्ड वैल्यू से, कि डिज़ायर्ड वैल्यू क्या है कि 60.25 तक इंक्रीज़ हो सकता है, बट अगर वैल्यू इंक्रीज़ होकर 61.75 हो गई है, तो अब आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ेगा ताकि वैल्यू जो है अकॉर्डिंग टू टारगेट वैल्यू आ जाए। तो अब आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इंक्रीज डिमांड फॉर रुपीज़, रुपीज़ की डिमांड इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, कैसे इंक्रीज करेगा, बाय एक्सचेंजिंग डॉलर फॉर रुपीज़, कि डॉलर के बदले रुपीज़ लेना स्टार्ट कर देगा, तो रुपीज़ की डिमांड बढ़ रही है। और कैसे करेगा, रनिंग डाउन द होल्डिंग फॉर डॉलर्स, कि डॉलर्स जो होल्ड कर रखे थे अब उसको रनिंग डाउन करना, मतलब कि एक्सचेंज करने स्टार्ट कर देगा इन टर्म्स ऑफ रुपीज़। तो इससे क्या हो जाएगा, डिमांड बढ़ जाएगी रुपीज़ की, और ये जो वैल्यू हमारी इंक्रीज हो गई थी 61.75, वो अगेन डिक्रीज होके अकॉर्डिंग टू द टारगेट वैल्यू 60.25 आ जाएगी। तो इस तरीके से बेसिकली मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम चलता है। यहाँ पे वैल्यू को फिक्स्ड करा जाता है अकॉर्डिंग टू द आरबीआई, कि आरबीआई जो है स्मॉल फ्लक्चुएशंस अलाउड करता है, बट अगर ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती है तो आरबीआई को इंटरवेंशन करना पड़ता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ताकि जो वैल्यू है वो डिज़ायर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग रहे। ठीक है, इसलिए हम इसको मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम बोल रहे हैं, कि मैनेज करा जा रहा है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा। फ्लोटिंग है क्योंकि मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिसाइड हो रहा है, बट यहाँ पे स्मॉल फ्लक्चुएशंस ही अलाउड होती हैं, इसलिए हम इसको डर्टी फ्लोटिंग भी बोलते हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।